तो चलिए देखिए, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें क्या है मेन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए मेन हमें ये देखना रहता है कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूस है तो कहाँ डिसकंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट में टूट गया, ब्रेक हो गया, ये सब निकालने का कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग को लिमिट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, कि लिमिट्स आना अच्छे से बहुत कंपलसरी है, जो कि 11वीं क्लास में था ऑलरेडी, बट थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करवा देता हूँ कि लिमिट एक्चुअली 11वीं क्लास में कैसा दिखता था। तो ये देखो ऐसा था, लिमिट का हम लोग ये कहानी पहले हम लोग ने ये चालू पहले यही चालू करें ना लिमिट्स। तो लिमिट्स का मेन काम क्या है पता है, फंक्शन के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता है ये। तो अप्रोक्सी जैसे जितने भी आप अप्रोक्स वैल्यू निकालना चाहते हो फंक्शन की, अगर आपको किसी पॉइंट पे नहीं पता है तो अप्रोक्स वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट है ना, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन का अप्रोक्स वैल्यू निकालना है तो वी यूज टू टेक लिमिट, या कोई भी फंक्शन की किसी एक्स पे वैल्यू पे, मान लेते हैं कोई एक्स ए कोई वैल्यू है, तो इस वैल्यू पे कोई फंक्शन का आउटपुट नहीं आ पा रहा है, या तो 0/0 आ रहा होगा, या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा होगा, या तो इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, या तो 0 की पावर में इन्फिनिटी, या तो 0 की पावर में 0, या तो 1 की पावर में इन्फिनिटी। मतलब जैसे कि इस टाइप की जो कैटेगरीज रहती है ना, अगर मैंने एक्स को ए पुट किया और शायद कुछ इस टाइप की कैटेगरी मुझे देखने को मिल रही है, तो अगर मैं इस टाइप की कैटेगरी पहुंच पा रहा हूँ कोई फंक्शन के आउटपुट में, तो इस टाइप की चीजों को, इस टाइप के सिचुएशंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, तो इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस को लिमिट अपने तरीके से सॉल्व करके देता था। और लिमिट करता कैसे, उसके फिर वर्किंग स्टाइल थे बहुत सारे, तो वो पूरी चीज तो अपन लोग हाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ये जरूर करेंगे, कंक्लूजन जल्दी जल्दी कंक्लूजन में आ जाते हैं अपन कि क्या क्या था लिमिट में। तो पहला जो लिमिट का तरीका था वो ये था कि आपको अगर x इक्वल टू ए पे नहीं समझ में आ रहा है ना वैल्यू क्या होगी, तो आप एक काम करेंगे, आरएचएल निकालेंगे और आप एक बार निकालेंगे एलएचएल। ये ऐसा था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जैसे इसको लिखते कैसे थे हम लोग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस कोई फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स, इसको लिखते थे हम लोग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस और कोई फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स। तो हम लोग क्या में पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ये a माइनस एच पुट करके लिमिट सॉल्व करना चालू करते थे, वेयर h इज अप्रोचेस टू जीरो। इसको क्या बोला जाता है, h अप्रोचेस टू जीरो, ये बोलने का तरीका है ना, h एरो जीरो ये लिखा है तो वी कैन से कि h अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर कोई x इक्वल्स टू a वैल्यू पे चेक करना है लिमिट की वैल्यू, तो चेकिंग करने जब भी बोला जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालेंगे, अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल है देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट। तब हम लोग ये वर्ड यूज करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेंस है लिमिट की वैल्यू, और वो वैल्यू इक्वल्स टू आएगी जो आरएचएल एलएचएल की वैल्यू के बराबर। जैसे आरएचएल की वैल्यू 10 आ रही है लिमिट सॉल्व करने पे, तो आरएचएल एलएचएल की वैल्यू 10 डिक्लेयर हो गई, तो लिमिट की वैल्यू भी 10 रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था 11वीं क्लास में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स क्या होगा, और आपको हम एफ एक्स दे देंगे, एफ एक्स दे देंगे, आप जैसे यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको बताना रहेगा। तो हम क्या करते थे, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग ना एलएचएल निकालते थे, फिर आरएचएल निकालते थे, दोनों को देखते थे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आ रहा है तो सपोज ये दोनों की वैल्यू आरएचएल आरएचएल की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स में हम लोग डायरेक्टली 10 लिख के आ जाते थे। तो ये था तरीका लिमिट की वैल्यू डिक्लेयर करने का, बट लिमिट हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बताता है फंक्शन की। तो इसका जैसे कि वर्किंग स्टाइल क्या क्या था, मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट क्या था, तो वो थोड़ा मैं हाईलाइट्स ही डिस्कस कर रहा हूँ। और आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर अभी हम लोग थोड़ा यूज करेंगे लिमिट्स को, तो आपको और थोड़ा जल्दी जल्दी मेथड रिकॉल हो जाएंगे। पहला मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता था कि आपने जो भी आपको क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, तो आपने जैसे ही एक्स की जगह ए पुट किया, एक्स की जगह ए पुट करते ही फंक्शन अपने आउटपुट में कहीं पर भी, वो जो पिछला पढ़ रहे थे ना अपन, ये इस टाइप के फॉर्मेट नहीं दे रहा है अगर आउटपुट में, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट फॉर्म्स। तो अगर x की वैल्यू a पुट करते ही इस टाइप का आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो बोला जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू a डायरेक्ट आप पुट कर दो तो आउटपुट आ जाएगा f ऑफ a, तो डायरेक्ट ये आंसर लिख के आना है। दैट इज व्हाट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में मेथड से। जैसे एग्जांपल में इसका जल्दी से बता दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ x+2 है, चलो अब 0 पुट करो यहाँ पर डायरेक्टली x की जगह 0, तो लिमिट अपना आउटपुट क्या देगा, 0+2 2 ही देगा।
तो ना तो वो पिछले वाला जो पढ़ रहे थे ना अपन, इतने सारे फॉर्मेट में कोई भी नहीं है वो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको 2 लिख के आना है। ये बोला जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो कुछ है भी नहीं, ये तो हर क्वेश्चन के अंदर में यूज होगा, बस ऐसा है। दूसरा मेथड हम लोग ने सीखा था वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में ये था कि आप एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे जो भी फैक्टर बना सकते बनाइए, और फिर फैक्टर कॉमन फैक्टर को कट कर दीजिए। कॉमन फैक्टर को कट करने के बाद डायरेक्ट फैक्टराइजेशन के अंदर में फिर कॉमन फैक्टर कट करने के बाद देन यूज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हर जगह यूज होता है, बट फैक्टराइजेशन ये बोलता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या जहां पर भी जैसा भी आपको एफिक्स दिया हुआ है उसका फैक्टराइज कीजिए, फिर आप डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये इस टाइप के मेथड अपन लोगों ने देखा था। एक ही वाला लिमिट फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी था। एक्स की पावर में n माइनस ए की पावर में n अपॉन एक्स माइनस ए, अगर ये कहीं दिया हुआ है मेथड, मतलब मैं ये सब पूरा लिख रहा हूँ ना, मेथड एंड ऑब्लिक फॉर्मूला भी लिख लो, सब चीज थोड़ा लाइन से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या आता था, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, एन बाहर ए के पावर में n माइनस वन, थोड़ा डिफरेंशिएशन टाइप का फॉर्मूला ये। जैसे x के पावर में n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर और x के पावर में n माइनस वन, वैसी ना a के पावर में n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू ए के पावर में n माइनस वन, उस टाइप का आप याद कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला मेथड था, इसको इस मेथड का नाम होता था अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड, ये मेथड का नाम ये था। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो अलजेब्रा का थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसको यूज करो और आप आंसर करेक्ट करो। तो बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, ये फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x अप्रोचेस टू a, तो ये वाला जो कंटेंट है, ये x और ये x, ये तीनों सेम होना चाहिए यहाँ पर, और फिर ये और ये तीनों सेम होना चाहिए। तो लिमिट में नीचे x अप्रोचेस टू a है, फिर x की पावर में n माइनस ए की पावर में n डिवाइडेड बाय, अच्छा ये x माइनस, हाँ x माइनस ए, अगर ऐसा टाइप का दिख रहा है तो यू कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो मेथड या आप बोलो फॉर्मूला। जैसे एक और मेथड मैं आपको बता दूं, एक था रैशनलाइजेशन मेथड, हालांकि वो इतने काम का आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है, डिपेंड करता है। तो फोर्थ मेथड था रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारे पास लिमिट के सिचुएशन क्वेश्चन आते थे, हम लोग ना डिनोमिनेटर में, जैसे मैं ये देख लो, ये वाला इस टाइप का मैं बता देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो ही है ना, हाँ जीरो है, और ऊपर में मैं बोल देता हूँ जैसे ये है एक्स प्लस टू माइनस फोर, सॉरी सॉरी, रूट एक्स प्लस थ्री माइनस रूट एक्स प्लस टू, कुछ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, दिया हुआ है रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, ये ऐसा। ठीक है, कुछ भी आप ले लो, ऐसी कोई भी क्वेश्चन है, मैं बस ऐसे ही दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ना यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे नीचे वाले की कॉन्जुगेट पेयर से। ये इसके कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या होता है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो आप ना रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना चालू करते थे। तो ये रैशनलाइजेशन मेथड टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से डील करते थे। तो अच्छा, ये सब मेथड कब काम आते हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेथड तब काम आते हैं जब वो 6-7 जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है ना, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट अगर बन रहा है क्वेश्चन में। कैसे बनता है, आप x की वैल्यू जो दी हुई है ना आपको, x अप्रोचेस टू a, वो पुट करो फंक्शन के अंदर में। अगर वो पुट करते ही 6-7 फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट आता है, देन यूज रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड, तब यूज करना है। अगर ये 6-7 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में से कोई भी नहीं आ रहा है, अगर कोई भी नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत क्लियरली आपको याद रखना है, ये लिमिट में था लास्ट ईयर सब बातें। तो बातें क्या है, जब मेरे को जो भी एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स अप्रोचेस टू समथिंग, अगर वो वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली फंक्शन के अंदर में, और वो पुट करने के बाद ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट ऐसा टाइप का आ रहा है कि 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर में जीरो, जीरो की पावर में जीरो, अच्छा जीरो की पावर में इन्फिनिटी की पावर में जीरो, वो लिखे नहीं है अपन लोग, एक ये भी होता है इन्फिनिटी की पावर में जीरो। तो अगर ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्टली एक्स की वैल्यू अगर मैंने दिया एक्स अप्रोचेस टू 5, तो डायरेक्टली 5 पुट करो, जो आंसर आया फाइनल लिख दो। अगर वो इस 7 में से कोई भी एक फॉर्मेट आता है, देन यूज रैशनलाइजेशन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, यूज
अलजेब्रिक फॉर्मूला मेथड, यूज फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी आपको समझ में आ रहा है, बट मेथड यूज करना है। विदाउट मेथड फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर था ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला मेथड, एक वो भी मेथड था पांचवा, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता था पता है, इसमें ऐसी थी कहानी, पहला ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये दिया हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला था अपने पास लास्ट ईयर, और ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी 1 ही होता है, ठीक है। तो आपके, फिर से मैं बोलूंगा ना, ये आपके ऊपर है, आप कैसे ऑब्जर्व कर पाते हो क्वेश्चन में आते ही। मैं आपको बस एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिमिट साइन दिया हुआ है, तो साइन को बैलेंस होने के लिए जो भी उसके अंदर में इनपुट था ना, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही इनपुट लिमिट के नीचे भी होना चाहिए। तो साइन को बैलेंस होने के लिए जो साइन का इनपुट है, अगर न्यूमरेटर में साइन है तो डिनोमिनेटर में उसका इनपुट होना चाहिए, और रिवर्स, अगर साइन का इनपुट को मिला के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में उसका इनपुट होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो साइन अपने आप को न्यूट्रलाइज करके आंसर 1 दे देता है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू जीरो अगेन 1। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते थे हम लोग लास्ट ईयर। जैसे ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 2x अपॉन एक्स, ये निकालना है, ठीक है। साइन 2x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अभी अभी मैंने बोला कि साइन के बाजू में जो है वही नीचे होना चाहिए। साइन के बाजू में कौन है, 2x है, तो यहाँ पर ना मेरे को मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2। और अभी अभी मैंने बोला कि जो भी साइन के बाजू में रहता है वही नीचे रहना चाहिए, और वही लिमिट के अंदर भी रहना चाहिए। तो आपको पता है अगर x 0 के तरफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x भी तो 0 के तरफ ही होगा। ये देखो ना, अगर x 0 के तरफ है तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x भी तो 0 की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो आपको पता है इतने की वैल्यू जो आएगी ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इतने की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी 1। और बाजू में कौन लिखा हुआ है, ये बाजू में 2 लिखा हुआ है, तो साथ में 2 भी आएगा। ये कैसे आता है, ये एक, अच्छा हाँ, इसके पहले अपन लोग एक वो देखे नहीं, मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में आते हैं। रूल्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट था, तो रूल्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट से वो सब आता है, रूल्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट। फिर उसके बाद ना अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले कवर अप करेंगे, और इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप लोग वहां से नोट्स बना सकते हैं यहाँ तक का। अभी आपको ये सबका नोट्स नहीं बनाना है। तो ये देखो, पहला रूल ये था रूल्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट में, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर एफ एक्स और जी एक्स के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, अगर ऐसा है तो लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, तो ये लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था, सेम विथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ पर भी ना लिमिट अलग अलग जाके दोनों फंक्शन के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। अच्छा, सेम विथ डिवीजन है, अगर यहाँ पर डिवाइड होता है एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो आप लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स। तो तीसरा वाली चीज वही है, डिवीजन वाली। फोर्थ क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कोई के है कांस्टेंट और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है, तो के कांस्टेंट जो है ना वो बाहर निकल जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है के इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, लाइक दिस। ये सब रूल्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट है। फिर ये भी था एक, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कोई के है, ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं, कोई के है, तो आंसर इसका के ही आता है। जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, मैं अगर आपको ऐसा दे दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, और यहाँ मैं दे दूं पाई बाय 2, तो आंसर पता है आपको पाई बाय 2 ही आएगा। जो कांस्टेंट है वही एज इट इज लिमिट का आउटपुट बन के निकल जाता है, ठीक है। तो ये इतने और भी रूल्स है इसमें, और भी है। जैसे ये एक तो फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी कोई एक्स वाला मटेरियल के साथ कोई कांस्टेंट अटैच है तो वो कांस्टेंट को आप लिमिट के बाहर डाल सकते हैं। थर्ड वाले में क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स हो रहा है। थर्ड में वो मैंने लिखा नहीं, बट आपको समझना है। तो थर्ड वाले में डिवीजन है, सेकंड वाले में मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है। लिमिट बिंदास होके अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है लिमिट को इसमें। और इसीलिए मैं बोलता हूँ लिमिट एक बहुत इजी चैप्टर है।
लिमिट बिल्कुल भी टफ नहीं है, नया सिंबल है इसलिए थोड़ा डर लगता रहता है, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि एकदम फ्रीडम है इस चैप्टर में। आप कभी भी आराम से कहीं पर भी एंट्री लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं और बता देता हूँ, सिक्स रूल क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे कि ना कुछ भी ले लो आप, क्या लोगे आप, ई के पावर में जैसे एफ एक्स, ये ऐसा, तो आपको पता है ये ऐसा हो जाता है, लिमिट ना पावर में चली जाता है, बहुत ही सिंपल कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व। ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। इसलिए मैं बोलता हूँ बस कि लिमिट इसलिए बस सिंपल है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बनाते जाता है चैप्टर को, क्वेश्चन को, सॉरी। जैसे ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लॉग के अंदर में अगर एफ एक्स दिया हुआ है तो इसमें भी वही कहानी है, लॉग के अंदर चले जाएगा लिमिट बिंदास एकदम, एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब आया कहाँ से, ये सब रूल आए कहाँ से। तो आपको पता है ये सब रूल को सॉल्व करने के लिए तरीका है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लिमिट को, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलता हूँ मैं। ये सबको सॉल्व करने का तरीका बताया गया था कि जब हम लिमिट को ना एलएचएल आरएचएल कर करके सॉल्व करते हैं। एक सेकंड ना, फोन आ रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जब भी आप लिमिट को सॉल्व करते हैं ना, तो लिमिट का एक्चुअल सॉल्व करने का तरीका था ग्राफिकल। हम क्या करते थे पता है, ग्राफ में जाते थे, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ले लो, साइन एक्स के ग्राफ में 45 डिग्री पे साइन एक्स कौन से वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो साइन 45 डिग्री पे आउटपुट आता है 1/√2। तो लिमिट ने क्या बताया हुआ है कि 45 के नजदीक क्या कहानी हो रही है, 45 डिग्री के पहले और 45 डिग्री के बाद। तो जो भी एलएचएल, उसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं हम लोग एलएचएल, और 45 डिग्री की आगे वाली वैल्यू को हम बोलेंगे आरएचएल। तो व्हेन एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल देन दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो ना लिमिट ये बताया है कि फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेट आउटपुट क्या आ सकता है। तो जब हर एक कैटेगरी के साथ ऐसा, जैसे मैंने 6 में लिखा है, 7 में लिखा है, तो जब इनके साथ ऐसा सॉल्व करके देखा गया, तो ये आंसर को वेरीफाई करके दे रहा था लिमिट, किस कैसा सॉल्व करके, कि पहले मैं log fx को सॉल्व कर लिया, मतलब अरेंज कर लिया, फिर इसका लिमिट निकाला, तो जो आउटपुट यहाँ एलएचएस में आ रहा है सेम वही आउटपुट ना यहाँ पर आरएचएस में आ रहा है। तो बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन या बाय हिट एंड ट्रायल ये ट्राई किया गया, तो ये इतने सारे टाइप के रिजल्ट मिल गए। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो सॉल्विंग लिमिट्स ने, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिजल्ट है। ये ट्राई कर करके देखा गया, ट्राई फेल वाला लॉजिक लगा लगा के देखा गया, तब पता चला रे बाप रे, तो 6 से 7 तरीके आ गए जिससे इजी हो गया था क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना अपने को रूल्स के लिए आना चाहिए। और ये रूल्स मैं बता रहा था, इसके पहले मैं ये बता रहा था टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले। तो टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले बहुत ज्यादा ही है ना, जैसे एक टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले तो वो था साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। दूसरा टिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, या साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी वन ही होता है, इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो थीटा अपॉन टेन थीटा, दिस इज ऑल्सो वन। बट कंडीशन आपको मैं बार बार एक ही चीज बताऊंगा, कंडीशन वही है, ये वाला टेन का इनपुट और ये सब सेम होना चाहिए, तभी आप ये सब फॉर्मूले यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। थर्ड देखिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, सिर्फ साइन थीटा में आ जाइए। तो आपको पता है साइन थीटा जब थीटा अप्रोचेस टू जीरो है तो जीरो ही आएगा, पता है क्यों, थीटा जीरो की तरफ है तो जीरो पुट करो यहाँ पर, साइन जीरो क्या होता है जीरो, लिमिट उसको क्या करेगा अप्रोक्सीमेट करके देगा, तो जीरो का अप्रोक्सीमेशन जीरो ही तो होता है। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू कॉस थीटा, तो थीटा जीरो की तरफ है तो कॉस थीटा वन की तरफ आएगा। लिमिट क्या कर रही है, लिमिट बोल रहा है कि थीटा को मैं जीरो की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो कॉस थीटा तू अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकता है, तो कॉस थीटा बोल रहा है कि जब आप 0 डिग्री डालोगे मेरे अंदर में तो कॉस जीरो तो 1 होता है, तो मैं अपने आप को 1 तक ले जा, तो फिर लिमिट बोलेगा कि मैं तुमको अप्रोक्सीमेट करके दे रहा हूँ, तो इसलिए आंसर आता है 1। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस थीटा 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा 0। तो ये सब भी कई बार यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली यूज होते हैं, तो डायरेक्टली यूज होगा तो थोड़ा आप लोग ध्यान देना इसमें। जैसे यहाँ पर भी आप ये भी ऐड कर सकते हो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेन थीटा, ये भी जीरो ही होता है। ये भी देखिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 - cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ ना, इसकी वैल्यू हाफ 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 आप आता है, गलत, हाँ आंसर 2 आता है। ऐसा टू आता है, ऐसा सॉरी x/2 का वो। हाँ जी, सही बोला पार्थ आपने।
देखो एक्चुअली क्या होता है इसका इसका सॉल्विंग टेक्निक क्या है, जैसे फिफ्थ का ही मैं सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ ना, उसका सॉल्यूशन ऐसा दिया हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले तो हैं बट इसका सॉल्विंग टेक्निक भी है। एज वी नो वेरी वेल कि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो कोई काम का नहीं है बट ये काम का है, ये देखो ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है बट ये काम का है, ये देखो। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑन माइनस द स्क्वायर सिमिलर, थीटा। हाँ जी, तो ऑन द सिमिलर नोट यहाँ एक्स है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा। और आपको पता है ये टू कांस्टेंट है, अभी अभी मैं बता रहा था कांस्टेंट इनटू फंक्शन लिखा है तो आप कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हो। तो हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो पता है, साइन एक्स अपॉन एक्स। और एक और साइन एक्स है, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं आपको बता नहीं रहा था कि साइन को बैलेंस होने के लिए जो भी साइन के इनपुट में है वही इनपुट नीचे भी होना चाहिए। तो जो भी साइन के इनपुट, जो भी साइन के इनपुट में वही इनपुट नीचे भी होना चाहिए, आंसर वन आता है। तो और अभी अभी एक और चीज पढ़े अपन लोग कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये एफ एक्स है और लेट अस अज्यूम ये जी एक्स है, हालांकि दोनों सेम ही है बट ठीक है अभी आप एफ एक्स जी एक्स मान लो। तो अभी अभी अपन पढ़े हैं कि लिमिट ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इसके पास अलग से चले जाएगा लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स के पास, इसके पास अलग से चला गया पूरा, और इसके पास भी अलग से चले जाएगा। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, दोनों के पास अलग अलग चला गया लिमिट। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी वन और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी वन, क्योंकि पिछले पेज में फॉर्मूला पढ़े हैं। तो टू वन इज टू, पिछले पेज में कहां पर, ये देखो ये रहा कि जब साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर थीटा जीरो की तरफ है तो आंसर वन आता है। तो वहां पर मेरे पास क्या आ रहा था, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आ रहा था कहां पर, जब एक्स कहां पर है जीरो की तरफ है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन की तरफ होगा और ये वाला भी साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन की तरफ होगा। तो फाइनल आंसर विल बी टू इंटू वन इंटू वन। तो ये बहुत ही फॉर्मूला है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब साइन को बैलेंस होने के लिए ना एक एक्स चाहिए, जैसे साइन एक्स लिखे हो तो नीचे एक एक्स आ जाए तो आंसर वन आ जाता है साइन में। बट कॉस को बैलेंस होने के लिए ना, जैसे कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस 2x ये लिखा हुआ है, तो कॉस को बैलेंस होने के लिए एक एक्स नहीं चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में दो एक्स आना चाहिए। तो देखो ना ये फिफ्थ में ऊपर येलो कलर से लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको दो एक्स चाहिए होता है कॉस को बैलेंस करने के लिए। तो लिमिट के साथ वो बैलेंस होकर आंसर टू दे देगा अगर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है तो। लेकिन सिक्स वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये इसका प्रूफ था फिफ्थ वाले का। फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल का मैंने प्रूफ बता दिया इसलिए ताकि लिमिट का थोड़ा रिवीजन होते रहे। सिक्स्थ वाला जो है ना वो थोड़ा सा अलग है इससे, एकदम सेम ही है लगभग। ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर जो होता है ना पार्थ, इसका आंसर आता है हाफ। हाँ सर, इसका हाफ आता है। ठीक है, तो देखिए ये एलएचएस में पिकअप कर लेता हूँ, करना कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है सेम। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ऐसा होता है। यहाँ पर एक्स है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये ऐसा अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो साइन के बाजू में एक्स होता है वही एक्स नीचे होना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फिलहाल तो ये टू है, ये टू सर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। बहुत सही। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं बता देता हूँ। देखो साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दिया मैंने, और एक और साइन एक्स बाय टू है अपने पास तो एक एक्स उसको दे दिया मैंने, दोनों एक्स अलग अलग लोग को दे दिया मैंने, ये ऐसा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन के बाजू में जो इनपुट है ना एक्स बाय टू, सेम इनपुट यहाँ भी आना चाहिए एक्स बाय टू। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आपको टू करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट ये है वही इनपुट यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा है। और आपको पता ही है एक और चीज, कांस्टेंट आ रहा है तो जो, देखो मैं इतने वाले मटेरियल को तो साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू को तो मैं वन लिख दूंगा क्योंकि साइन के बाजू में जो इनपुट है अगर वही इनपुट नीचे है तो आंसर वन होता है। बट ये इसका क्या करूंगा मैं, तो पता है आपको डिनोमिनेटर वाला हाफ टू बाहर आ जाएगा, ये भी टू बाहर आ जाएगा और एक और टू है बाहर,
तो टोटल कितने टू आ जाएंगे, एक टू न्यूमरेटर में और दो टू डिनोमिनेटर में। बाकी जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों की वैल्यू बन रहेगी, किसकी किसकी, लिमिट साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू, इन दोनों की वैल्यू पर्टिकुलरली दोनों की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर ये टू और ये टू कटा तो फाइनल आंसर इज हाफ, ये ऐसा। तो दिस इज द रीजन कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है हाफ। तो ये पूरा अपना इतना सारा चीज ना लिमिट का कंक्लूजन था, ये लिमिट इतना सारा अपन लोग लास्ट ईयर पढ़े थे और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे। अब इसका अपग्रेड मॉडल जो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतनी थी, बट हाँ इसमें बहुत सारी, इसमें ना एक सेकंड, इसमें बहुत सारे अपन लोग ने क्वेश्चंस किए थे। आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसी का थोड़ा हायर मॉडल, अभी इस सबका यूज करने वाला हूँ मैं, और इसी के हायर मॉडल में मैं जाऊंगा, बताता हूँ मैं क्या है वो। ये देखो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ये अपना लिमिट ओपनिंग, नाउ सी दिस हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे आपके सामने अगर लिमिट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उसका अप्रोच कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। तो इसको करने का तरीका क्या था, यहाँ से अपन चालू करते हैं, ठीक है। सर एच लगाकर, एच को एक्स माइनस पाई बाई टू। हाँ जी, तो अपना एच लगा के करते थे, कैसे करते थे, एकदम सही बोला पार्ट में, तरीका क्या था वो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में x पाई बाय टू के तरफ है, जीरो के तरफ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पर पाई बाय टू, अगर ये देखना ध्यान से देखना ना, x अप्रोचेस टू पाई बाय टू, ये दोनों तरफ मैंने x से माइनस किया, या दोनों तरफ मैंने पाई बाय टू से माइनस कर दिया, या पाई बाय टू को आप एलएचएस में लेके आ जाओ एरो में, तो x माइनस पाई बाय टू जीरो की तरफ होगा। और आप ऐसा ले लेना, h ले लेना, h किसको, x माइनस पाई बाय टू को। अगर आप x माइनस पाई बाय टू को h लेते हो तो फिर h की वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, h की वैल्यू जीरो की तरफ, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू, और हाँ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू दिया हुआ है। और तो जब भी ऐसा लिमिट दिया रहता है ना तो हम लोग ये करते हैं, x को पाई बाय टू की तरफ है तो x माइनस पाई बाय टू आ गया जीरो की तरफ, तो हम लोग x माइनस पाई बाय टू को ले लेंगे h। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस, अब जहां जहां x आ रहा है मैंने क्या लिया था, x माइनस पाई बाय टू को मैंने क्या लिया था h, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैं लिखूंगा माइनस पाई बाय टू को आरएचएस में लेके जाओ, तो बन जाएगा पाई बाय टू प्लस एक्स, तो x की जगह आ जाएगा पाई बाय टू प्लस एच, तो कॉस टू पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस, यहाँ पर भी ये करना है आपको, टू इंटू पाई बाय टू प्लस एच, ये ऐसा, और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा इसके बाद आप देखिए आप क्या करेंगे पता है ना, ये टू को आप अंदर शिफ्ट करेंगे यहाँ, तो टू अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इट विल बिकम कॉस पाई प्लस टू एच। अच्छा कॉस पाई प्लस टू एच क्या होता है, जैसे मैं एक बार पेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ये हो जाएगा लिमिट एच सर अप्रोचेस टू, वन बाई टू है ना आंसर, सॉरी टू 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 है ना, टू 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 टू। सर 1/2। 1/2 सर आ रहा टू है टू क्या? टू। कोई 1/2 कोई टू, चलो चेक करा जाए, सर लिमिट टू ही है सर, आंसर टू है। वन मेरा 1/2 है। कॉस पाई प्लस टू एच, देखो मैंने टू को अंदर भेज दिया ना, आप प्रीवियस में देख सकते हो टू अंदर गया था, यहाँ पर भी टू अंदर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस टू एच, और क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पाई प्लस टू एच, सर टू है, टू टू टू। एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकना आप लोग।
हाँ जी, चलिए देखिए, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो यहाँ पर क्या हो गया था, ये नीचे वाले मटेरियल में ये 2 अंदर जाएगा, तो एक्चुअली इसको यहीं पर सॉल्व कर लूं अगर मैं, तो पाई माइनस 2h इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि 2 अंदर जा रहा है, तो पाई और पाई कट जाएगा, -2h का स्क्वायर, -2h का स्क्वायर तो आपको पता है 4h स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ना नीचे आ जाएगा 4h स्क्वायर, ये ऐसा। अच्छा, cos 180 प्लस थीटा, अगर आप लोग को याद हो तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h, अपॉन नीचे भी देखो तो 2h का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, अगर h 0 की तरफ है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो, ये वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल अगर इक्वल है, तो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, ये x है ना, अगर मैं 2h को 2 मिनट के लिए x या t कुछ भी मान लो आप, तो ऐसा नहीं दिख रहा 1 माइनस कॉस t अपॉन टी स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है 2, लेकिन 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है हाफ, तो ये आंसर इसका आएगा हाफ। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज है जो पिछला अभी पढ़े हैं अपन। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या था इस क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि रिप्लेसिंग, आप रिप्लेस कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो x पाई बाय 2 की तरफ है ना, हमेशा थोड़ा सा ट्रिक है इसके पीछे, अगर x पाई बाय 2 की तरफ है तो पाई बाय 2 को इधर लेके आओ, तो बन जाएगा x माइनस पाई बाय 2 जीरो की तरफ, फिर आप x माइनस पाई बाय 2 को ले लो h, तो h जीरो की तरफ रहेगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये था लास्ट ईयर ये सब। तो अगर डाउट आउट कुछ आता है तो बताना, ज्यादा स्पीड रहेगा तो भी बता देना। हाँ, यहाँ से ये है कि यहाँ से आपको लिखना चालू करना है, और जल्दी जल्दी लिमिट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी पूरी जगह यूज होने वाला है। मतलब अगर अपन लोग ने लिमिट में कॉन्फिडेंस आ गया ना आप सबका, तो कंटिन्यूटी तो ऐसा लगेगा कि चालू होगी खत्म हो गया, फिर वो इतना ज्यादा इजी लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 sin x माइनस sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सर 2 मिनट सर करने दो। हाँ हाँ, ध्रुव का आंसर आ चुका है। चलिए, और किसी का ट्रिक कुछ और किसी का नहीं है ना, ठीक है। तो देखिए, आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, पहला स्टेप तो वही है जो अपन लोग कर रहे थे। पहले स्टेप में आप ये लिखेंगे, लेट एक्स, सर जैसे देखो आंसर सही है कि आपको भेजा हूं? एक आर्ची का भी आंसर आ गया, हिंट। सर कौन से वाले में भेजना है सर? अच्छा हाँ, आप लोग को कौन सा लिंक भेजना है ना, एक सेकंड। हाँ सही भेजो, तो आप तीनों का आंसर सही है, आर्ची का आंसर सही है, पार्थ का सही है, और ध्रुव का भी। एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 है, तो देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हो, एक्स पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है, तो पाई बाय 4 को इधर लाओ, तो एक्स माइनस पाई बाय 4 जीरो की तरफ जाएगा,
x माइनस पाई बाय 4 को मैं 2 मिनट ले लेता हूँ h, इसको मैंने h ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक h 0 की तरफ रहेगा, और जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैं h प्लस पाई बाय 4 पुट कर सकता हूँ, ये ऐसा। तो एक मेथड तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर ऐसा करते हो ना आप तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। लिमिट ये ऐसा देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन x की जगह आ जाएगा h प्लस पाई बाय 4। ये एक बड़ा मेथड है बट हाँ इससे आंसर आ जाएगा। इसका एक और छोटा मेथड भी है, मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ पर देखिए x माइनस पाई बाय 4 को मैंने क्या लिया था h, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा h, ये ऐसा। अब देखो ऊपर में ना साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में, तो आई एम गोइंग टू यूजिंग दिस फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a cos b इज नथिंग बट 1/√2 प्लस, क्योंकि साइन a प्लस बी है, cos a साइन बी मतलब साइन 45 1/√2। यहाँ पर आप देखेंगे cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा न्यूमरेटर में cos a cos b, ये आ गया। और यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, बट यहाँ पर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा साइन h इंटू 1/√2, ये ऐसा होल डिवाइडेड बाय यहाँ आ रहा है h, तो आपको दिख रहा होगा ये cos h/2 cos h इंटू 1/√2 और cos h इंटू 1/√2 ये कट गए, तो इसको यही सॉल्व कर लेता हूं मैं। लिमिट न्यूमरेटर में क्या है कि फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/√2 h/2 1/√2 h/2 दो बार आ रहा है, तो 2 साइन h/√2, और डिनोमिनेटर में h भी है, और आपको तो पता है ये कांस्टेंट कहलाता है, ये तो आप सबको पता है, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दो, तो 2/√2 बाहर हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h होता है 1, तो इतने की वैल्यू आ गई 1, और 2/√2 होता है √2, तो ये आंसर आ गया अपना √2। तो आर्ची, ध्रुव और इसने भेजा था, और विश्वजीत ने 1/√2 भेजा था, श्रेया ने √2, तो √2 ओम का सही है, श्रेया का सही है, पार्थ का सही है, आर्ची का सही है, ध्रुव का सही है। ध्रुव ने बहुत जल्दी भेज दिया। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1/√2 कर दो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उससे भी आंसर आता है। बट ठीक है, अगर अपने को ये मेथड कंफर्टेबल है, इजी पड़ रहा है, तो हम लोग इसी को फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट, अब ये तो आप बना ही लेंगे, लिमिट एक्स, चलो कर ही लो, तुरंत ही कर लो अभी। अच्छा ये सबका यूज होने वाला है अभी, आप देखते चलना, आपको मिलेगा देखने को कि सबका यूज होने वाला है अभी आगे जाके। तो यहाँ आप देख सकते हो x π/2 की तरफ जा रहा है, तो π/2 को इधर ला लो, तो x माइनस π/2 0 की तरफ, x माइनस π/2 का आप h ले लो, तो h की वैल्यू 0 की तरफ, और हम लोग ने यहाँ क्या लिखा, दैट x माइनस π/2 इज इक्वल टू h, x आ जाएगा π/2 प्लस h, ये ऐसा। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां π/2 प्लस h पुट करो, और जहां जहां x माइनस π/2 आ रहा है, x माइनस π/2 को मैंने क्या लिया हुआ है h, तो जहां जहां x माइनस π/2 आ रहा है वहां वहां h पुट करो। तो देखिए लिमिट ये हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन x की जगह आप डालोगे π/2 प्लस h, और नीचे आ रहा है π/2 माइनस x, ये देखो ये यहाँ पुट करूंगा मैं, x माइनस π/2 अगर h है तो 1/2 π/2 माइनस h, वो आप मैसेज कर देना ना, मैसेज कर देना, तो माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 90 प्लस थीटा दिख रहा है न्यूमरेटर में, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस h का स्क्वायर होता है h स्क्वायर। अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा दिख गया, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है हाफ, तो इसी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर भी होगा उसी तरीके से हाफ।
तो इतना कुछ ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हाँ बट ये है कि आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले बस पता होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना वो साइन थीटा, वो तो जो मैंने लिखा है ना 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह यूज हो जाते हैं। और स्पेशली ये वाला तो बहुत ही ज्यादा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2 होता है। अब आप वो x की जगह h डाल दो, t डाल दो, y डाल दो, जो डालना डालो। 1 माइनस कॉस y अपॉन वाई स्क्वायर हाफ होगा, 1 माइनस कॉस 2y अपॉन वाई स्क्वायर 2 होगा। तो वो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, बट कंटेंट कैसा दिखेगा, कंटेंट ऐसा दिखना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का, या तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन। बेजा बाबू। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 ये ऐसा दिया हुआ। चलो शीतल, शीतल ऑडियो ऑफ करो। हाँ जी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 दिया हुआ है। सेम है पूरा क्वेश्चन, तो लगभग सेम ही है। हाँ इसके लिए मैं थोड़ा अलग मेथड बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर अपन लोग थोड़ा अलग मेथड डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि अब मैं वो x माइनस पाई बाय 6 को h नहीं ले रहा हूँ, वो वाला मेथड हटाते हैं, अब दूसरा मेथड। आप देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2 कर दूं यहाँ पर, ये सॉरी 2, तो देखो क्या आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कर रहा हूं मैं, साइन एक्स माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स, मैंने डिवाइड बाय 2 किया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ही मुझे मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा। तो वो मल्टीप्लाई 2 को ऐसा लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड किया। अच्छा अब ये 2 तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं अपन ऐसा। अब देखो ना ये क्या दिख रहा है, इसको मैं ए ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, साइन ए। तो पता है आपको ये कौन है, अगर आप देखोगे तो ये कॉस बी है। अगर ये साइन बी है, कॉस बी सॉरी कॉस ए, ये वाली चीज, तो पता है आपको ये कौन है, ये साइन बी है। इसका मतलब व्हाट, बी इज व्हाट, बी इज 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 6 टाइप का दिख रहा है ये। अगर आप ऐसे देखोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6, 2 बाहर हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाय 6, ये ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा है, और होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 6, ये ना। तो अब आप देखिएगा ना ध्यान से, जो अपने को न्यूमरेटर दिख रहा है वो क्या है, 2 तो बाहर है ही, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 है ही। ऊपर में अगर आप देखोगे तो क्या पता है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐसा होगा, डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ऊपर, तो साइन एक्स माइनस पाई बाय 6। अच्छा अब आप एक काम करो, पाई बाय 6 को एक्स माइनस पाई बाय 6 को अब आप ले लो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पता है, लिमिट ये हो जाएगा, देखना थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2। मैंने किसको थीटा लिया हुआ है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैं क्या कर दिया हूँ यहाँ पर अचानक से एकदम। देखिए मैं यहाँ पर ऐसा किया, ओहो अंडू करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 मिनट के मान लिया कि ये वाले स्टेज में, ये वाले स्टेज में मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए कि x माइनस पाई बाय 6 थीटा है। अगर x माइनस पाई बाय 6 थीटा है तो साइन थीटा न्यूमरेटर में बन जाएगा, नीचे थीटा बन जाएगा, और लिमिट के नीचे भी क्या बन जाएगा, देखो ना अगर x पाई बाय 6 की तरफ है तो पाई बाय 6 को इधर लाओ, तो x माइनस पाई बाय 6 0 की तरफ रहेगा, और x माइनस पाई बाय 6 को मैंने लिया था थीटा, तो थीटा 0 की तरफ। तो इसलिए लिमिट की जो बॉडी थी ना ये कैसे बन गई, 2 टाइम्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज 2। तो लेट्स सी कितने लोग का आंसर सही है। स्टार्ट करता हूँ, पहले पार्थ ने आंसर दिया, श्रेया, ध्रुव, आर्ची, ओम, ये पांचों का आंसर सही।
तो ये अपने पास ये वाली वैरायटी है। एक तो ये वाली वैरायटी आपको 4-5 क्वेश्चन में सोचा था करवा देना। यहाँ पर ये सब आपको चाहिए रहेगा तो मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ये सब आप लोग करते रहना घर में बैठ के आराम से। ये सब पिछले साल था हालांकि पूरा इस टाइप के क्वेश्चन ये पूरे। यहाँ से चालू करते हैं हम। देखिए स्पेशल सीरीज में क्या है, जैसे 1 + x की पावर में n है, ये तो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, हालांकि इसका इतना कुछ ज्यादा खास यूज नहीं है अभी। बट सेकंड फॉर्मूला देखिए, log 1 + x का, ये डायरेक्ट फॉर्म में है ना, ये सब कुछ साइंटिस्ट लोग ने ये टेलर, जैसे टेलर सीरीज कहा जाता है इसको, स्पेशल सीरीज कुछ और नहीं कहला, ये टेलर सीरीज है। ये इंजीनियरिंग में आओगे तब आप पढ़ोगे, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो। ए नहीं, मैथ्स क्या लेते हैं आप, तो 12th में ही हो, मैथ्स तो ले लियो अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो टेलर सीरीज कहलाती है ये लॉग वाली एक तो, और एक ये वाली, सभी लगभग सभी कहलाता है। तो ये उस साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया था ये सब रिजल्ट। तो log 1 + x का एक्सपांशन है x - x² + 2 + x³ / 3। वैसे log 1 - x का ये एक्सपांशन है, तो ये तरीका है, ये एक्सपांशन है। अभी देखो इसका यूज कहाँ कर रहा हूँ मैं। वैसे e की पावर में x का भी एक्सपांशन उन्होंने बताया, दैट इज 1 + x/1 ये ऐसा 1 + x/1 अपॉन 2 x² / 2 + x³ / 3 + x⁴/4 और ये चलते ही रहता है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। सेम विथ e की पावर में -x, और नीचे देखो a की पावर में x की भी सीरीज दी हुई है। तो ये सीरीज का यूज करके ना हम लोग कुछ फॉर्मूला डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं बताता हूँ पहला फॉर्मूला क्या है। देखिए इसी में दिखाता हूँ मैं, पहले मैं फॉर्मूले कुछ प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे। एक फॉर्मूला अपन लोग प्रूफ करेंगे अभी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 + x अपॉन x, ये 1 होता है। तो देखो ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने सीरीज को पकड़ा, और ये log 1 + x की सीरीज को ना मैंने न्यूमरेटर में डाल दिया, एलएचएस के को पकड़ के log 1 + x की जो सीरीज होती है ना उसको न्यूमरेटर में डाल दिया मैंने। x - x² / 2 + x³ / 3 ऐसे चलते जाएगा, जाने दो। डिवाइडेड में कौन है यहाँ पर, x है, ठीक है। अब एक काम करो, आप न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल लो। अगर आप न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालते हो तो नीचे वाले x के साथ वो कट जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर में से x कॉमन निकालिए, नीचे वाले x के साथ कटा, तो अंदर बनेगा 1 - x/2 + x²/3, क्योंकि मैंने x निकाल लिया है, ऐसे चलते जाएगा। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ने क्या बताया हुआ है कि अगर आप x को 0 पुट कीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है पुट करने के बाद, तो फिर मेथड जाके अपन सॉल्व करेंगे, मतलब कोई ना कोई मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। अगर x को 0 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो वही आंसर लिख देना जो बचा कुछ रहेगा। तो x को 0 पुट करो, ये खत्म, 0 पुट करो, ये खत्म, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ लिमिट ऑफ 1 बचेगा। 1 का लिमिट तो कांस्टेंट है, तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब जो भी कांस्टेंट रहेगा लिमिट के अंदर में वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से log 6 अपॉन x when x approaches to 0 है, ये आउटपुट देता है 1। इसी तरीके से ना आप ये देखेंगे log, ये वाला फॉर्मूला लिमिट x approaches to 0 log 1 - x अपॉन x, ये आउटपुट देता है -1। इसी तरीके से सेम तरीका यही है। तो ये फॉर्मूला है। फिर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाऊं अगर, तो e की पावर में x वाला देखिए आप, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर में x -1 अपॉन x, ये होता है 1, ठीक है। अब ये कैसे होता है 1, वो भी देखते हैं। इसके लिए ना देखो इन्होंने क्या बताया, आप e की पावर की जो x की सीरीज है ना उसको आप पुट कर दो एज इट इज। तो अगर मैं 6 का प्रूफ देखूं तो देखिए एक सेकंड, तो देखिए अगर आप सॉरी 4th का प्रूफ देखोगे अगर आप, तो 4th का तो देखो ये ऐसा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर में x की सीरीज पुट किया मैंने, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये हो गया e की पावर में x, फिर -1 होल डिवाइडेड बाय आएगा x, जैसा
तो अब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ऊपर का +1 -1 को काट दिया है, तो ऊपर में क्या बच रहा है, x + x² + x³ ऐसे करते करते नीचे में कुछ कुछ नंबर है उसके। तो एक काम करता हूँ ना, मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर आएगा 1 + x/2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल, यही चलते जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक, होल डिवाइडेड बाय x है। तो ये x और ये x, और जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 0 पुट कर दो, डायरेक्ट मेथड। देखो इससे भी आंसर 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला था अपने पास इसका कि e के पावर में x - 1/x होता है 1। तो ये सब फॉर्मूले का प्रूफ देने के लिए सीरीज बता रहा था। अब प्रूफ जो है, फॉर्मूला जो है ना, वो नेक्स्ट पेज में आपको दिख जाएगा। तो ये e के पावर में x - 1/x होता है 1, log 1 + x/x होता है 1। तो ये सब है, a के पावर में x का भी फॉर्मूला है, ये देखो। वैसे sin x की भी सीरीज होती है, तो ठीक है, ये सब तो खैर sin x काम नहीं है। ये है देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और। उसी तरीके से आप पिछले वाली सीरीज को अगर आप यूज करते हैं, जो मैंने पिछले बताया अभी यहाँ पर, ये देखो a के पावर में x को अगर आप यूज करते हो, तो a के पावर में x का सीरीज यूज करके आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है a के पावर में x - 1/x होता है log a base c। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा ये x की तरफ है ना, x0। इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, लिमिट, जैसे मैंने यहाँ दिया 2x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। तो आप क्या लिख देंगे पता है ना, वही लिखना वही है log a base c, बट ना मटेरियल सेम होना चाहिए। a के पावर में जो है वही मटेरियल नीचे होना चाहिए, वही मटेरियल ना लिमिट के नीचे भी होना चाहिए। जैसे इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में 3x - 1/x ये दिया हुआ है। तो आपको ना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है ना, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि a के पावर में जो मटेरियल है ना वही मटेरियल नीचे होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे पता है, लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट में। तो ऐसा हो जाएगा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में 3x - 1/3x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और सिर्फ यहाँ पर आएगा 3। प्रोडक्ट रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो करता है लिमिट। अच्छा आपको मैंने बताया था जो लिमिट के पावर में है वही नीचे होना चाहिए, वही लिमिट के भी नीचे होना चाहिए। तो अगर x 0 की तरफ है, ये देखो, अगर x 0 की तरफ है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू एक्स, दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू एक्स भी 0 की तरफ ही तो होगा। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस ना। ये सब बहुत कंपलसरी, ये सब तुरंत आपको यूज करना आना कंटिन्यूटी में। तो अब ये पता नहीं आपको कितना क्या आता है, और अच्छे से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये फाइनली क्या होगा, देखो पावर में जो भी हो बट पावर में सेम होना चाहिए, लिमिट ये कहता है। तो यहाँ पर a के पावर में 3x है, नीचे भी 3x आ गया, तो लिखना तो आपको वही है log a base c। 3b का कोई रोल नहीं था यहाँ पर, ये इसमें मतलब इसके बाजू में आंसर आएगा 3 एक्स्ट्रा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 है, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है। तो ये फाइनल आंसर है इसका, किसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में 3x - 1/3x into 3 का फाइनल आंसर इज 3 log a base c। ये एक एग्जांपल था अपने पास। ये देखो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, log 1 + x/x होता है 1। इसका भी तुरंत एक एग्जांपल तुरंत अपन लोग पैरेलली डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल कैसा रहेगा, जैसे कुछ भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ ऐसा दिया हुआ है log 1 + 5x अपॉन, सॉरी 1 - 5x अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये बोल रहा था कि लॉग के अंदर में 1 प्लस करके लिखा होना चाहिए, तो मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस, यहाँ मैंने लिख दिया -5x,
तो फाइनली लॉग के अंदर में क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस 5x। तो मैं क्या करूंगा पता है ना आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस 5 करूंगा मैं, ये ऐसा सेम बनाना है हमें, तो बस सेम बनाना है। और यहाँ लगा दूंगा मैं ब्रैकेट। अब लिमिट क्या बोलेगा कि मैं अंदर जाके डिस्प्यूट हो रहा हूँ, तो हम बोलेंगे हो जा भैया क्या दिक्कत है। तो लिमिट अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस माइनस 5x अपॉन माइनस 5x, ये ऐसा इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा सिर्फ -5। कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा यहाँ पर भी मैं ये लिख सकता हूँ कि x अगर 0 की तरफ है तो -5x किसके तरफ रहेगा, -5x भी 0 की तरफ रहेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस ऑफ -5x अपॉन -5x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, और साथ में आ जाएगा उसके साथ में बाजू में आ जाएगा -5। तो फाइनल आंसर विल बी -5। 1 क्यों लिखूंगा मैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये लॉग वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 1 के प्लस लॉग 1 प्लस जो भी इनपुट है डिवाइडेड बाय वही इनपुट अगर लिखा हुआ है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ था लॉग 1 प्लस तो नहीं दिया था, माइनस दिया था -5x, तो उसको मैंने 1 प्लस टाइप का सेट कर लिया। कैसे, 1 प्लस फिर -5x लिख दिया। तो नीचे क्या आ रहा था, मुझे बोला गया था कि लॉग के अंदर में 1 प्लस जो भी इनपुट दिया रहेगा वही इनपुट नीचे होना चाहिए। तो मुझे तो यहाँ तो नीचे x दिया हुआ था, तो वही इनपुट बनाने के लिए मैंने -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। थर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखे थे अपन, पहले इसके जस्ट पहले के पहले ये होता है log a, ये होता है इसी फॉर्मूले में सेम, यही फॉर्मूले में आप एक काम कीजिए, a की जगह पुट कर दीजिए e, पुट a इक्वल्स टू e। जैसे आप a की जगह e पुट करेंगे ना तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक तो सीरीज मेथड था अपने पास, e की पावर में x की सीरीज लेके आओ पुट करो तो आंसर आ जाएगा, सीरीज से भी किए थे अपन लोग। और एक इसका प्रूफ ये भी है, दिस इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसके लिए इसने इन्होंने भी सेम ये चीज बोला है कि जो भी e के पावर में रहेगा, सपोज y है यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी y है, तो लिमिट के नीचे भी ना y ही होना चाहिए। तो आउटपुट हमेशा इन लोग देते हैं 1। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 e की पावर में y -1 अपॉन y 1 ही होता है। जो e के पावर में है वही नीचे आना चाहिए, तो इतने कंटेंट का आउटपुट होता है 1। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर कंटिन्यूटी में अपन यूज करते हैं। आज तो पूरे इसके क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास अपनी कंटिन्यूटी की प्योर क्लास रहेगी, तो उसमें पूरे प्योरली लिमिट्स के यूज वाले कैसे होते हैं वो सब देखेंगे। चलो इसकी वैल्यू निकालना है, लिमिट एक्स अप्रोच जैसा ना ये सब जगह एन लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना आप, ये एक्स है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a की पावर में x माइनस b की पावर में x अपॉन x। जिसका जो भी आंसर आता है मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इसमें सेंड करेंगे। होस्ट वाली जो आईडी है ना मेरी, जिसमें होस्ट बना हुआ है उसमें, अच्छा एक ही आईडी है, नहीं है ना दो, हाँ होस्ट वाली आईडी में आप सेंड करेंगे। आपको लगता है तो मैं थोड़ा पिछला पेजेस दिखा देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ मैं, इसका यूज होगा यहाँ मेरा पर। देखो एक बार आंसर आ गया है, भेज दियो। हाँ ये इसका यूज होने वाला है, फर्स्ट फॉर्मूला नंबर का। ध्रुव का आंसर आ चुका है और पार्थ का आ चुका है। तो पार्थ और ध्रुव आप दोनों का आंसर सही है, परफेक्ट। आर्ची का भी आंसर सही है, बधाई हो आर्ची तीनों को।
ठीक है, तो ये 3 लोग का ही आया। चलो नेक्स्ट मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। हम क्या करेंगे, a के पावर में x को बैलेंस करने के लिए, श्रेया का भी आंसर सही है, a के पावर में x को बैलेंस करने के लिए ना उसको एक -1 चाहिए होता है। तो आप देखो ना, मैंने न्यूमरेटर में +1 -1 मैंने ऐड किया। आप ध्यान से देखना, मैंने +1 -1 लिखा है न्यूमरेटर में। शीतल, आंसर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, थोड़ा सा। आप न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, एडिंग +1 -1 है, दिख तो रहा -1 ही है, बट एक्चुअली एडिंग नहीं ओम, गलत है पूरा आपका आंसर। तो एडिंग +1 और -1 किया मैंने ओम। इसके बाद ना मैं ओम ये कर दूंगा कि इसको ब्रेक कर देता हूँ। देखिए कैसे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में x -1 अपॉन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, b की पावर में x -1 अपॉन x। इसका फॉर्मूला पढ़े थे अपन, a के पावर में x -1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है log a बेस e। इसका भी फिर इसी तरीके से होगा, log b बेस e। कैसे, आप देख सकते हो पिछली स्लाइड्स में, ये देखो ये रहा, a के पावर में x -1 अपॉन x होता है log a बेस e, तो a की जगह b डाल दोगे तो आंसर में भी log b बेस e आएगा, और क्या है। अच्छा, और एक फॉर्मूला अपने को आता होगा, log a बेस e माइनस log b बेस e, ये होता है ना log a बाय b बेस e। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको लिमिट्स के फॉर्मूले यूज करने हैं। तरीका ये रहेगा कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना रहेगा कहाँ पर आप क्या बना सकते हो। इसका बताइए, अब वही हिंट आप यूज करिए, और यहाँ एक्स है ना, ये सब जगह है ना, आ गया सब जगह एक्स है। देखो साइन एक्स को बैलेंस होने के लिए ना एक एक्स चाहिए होता है, ये मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता दूं। यस ध्रुव, आपको पता है जो पिछला आंसर आएगा, ध्रुव ने सही भेजा, जो पिछला क्वेश्चन का आंसर था वही आंसर ही तो आएगा, कोई थोड़ी नया चेंजेस थोड़ी आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए a के पावर में x माइनस b के पावर में x अपॉन x इंटू x अपॉन साइन x कर दो। साइन x को बैलेंस करने के लिए एक x चाहिए होता है। हाँ श्रेया, सेम ही आ रहा है एकदम सही है। श्रेया, श्रेया का सही है, पार्थ भी लिख दिया सेम, ध्रुव ने भी लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ही हम लोग ने डिक्लेयर किया कि इसकी वैल्यू आती है log a बाय b बेस में है e, और x अपॉन साइन x की वैल्यू आती है 1। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लिमिट का। अच्छा, लिमिट अंदर चले जाएगा ना, लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले लिमिट अंदर जाएगा, a के पावर में x माइनस b के पावर में x अपॉन x के पास अलग, और x अपॉन साइन x के पास अलग। तो पहले वाले मटेरियल का आ जाएगा log a बाय b बेस e, जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, डबल डबल मेहनत नहीं कर रहे हैं। x अपॉन साइन x, जब x 0 की तरफ है तो आंसर आता है 1, तो 1 इंटू log a बाय b, आंसर फाइनली log a बाय। नेक्स्ट देखो ये तो ये ना थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। ये क्वेश्चन ऐसा था, ये x है पहली बात तो, और ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ना यहाँ तक ही, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन ऐसा है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 के पावर में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 2 के पावर में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा। रेशनलाइज करेंगे। एग्जैक्टली सबसे पहले स्टेप बहुत ही बढ़िया ना, सबसे पहले स्टेप इसमें रैशनल, तब सबसे पहले आप इसको रैशनलाइजेशन करो, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। आपने जैसे ही x को 0 पुट करोगे ना, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज करो, पहले आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। x को 0 पुट करो तो ऊपर आ जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 होता है 1 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1।
अब आप इसको सॉल्व करो, देखना नीचे ऊपर 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। 2 का पावर 0 तो 1 होता है, 1 - 1 0, और नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम रैशनलाइजिंग दिस सिचुएशन। हाँ बोलो पार्थ, पार्थ बोलो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 के पावर में x - 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1, और नीचे देखिए a - b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर, मतलब रूट 1 प्लस x का स्क्वायर। रूट 1 प्लस x का स्क्वायर तो रूट 1 प्लस x ही होता है, और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। खेल खत्म, ये और ये कटेगा। और अच्छा आपको एक और फॉर्मूला पता ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में x - 1 अपॉन, ये वाला फॉर्मूला ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a के पावर में x - 1 अपॉन x होता है log a बेस e, वेयर a इज नोन एज कांस्टेंट। तो a की पावर में x - 1 अपॉन x चाहिए ना, तो यहाँ पर भी देखिए ना 2 की पावर में x - 1 अपॉन x आ रहा है। तो व्हाट आई कैन राइट लाइक दिस, कि ये ऐसा हो जाएगा ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर में x - 1 अपॉन x, ये इसको x दे दिया मैंने, और इसको मैंने लिमिट अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना मैंने, और यहाँ पर मैंने x इसको नहीं दिया क्योंकि ये कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है। बाजू वाला स्क्वायर रूट कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में। तो फाइनल आंसर विल बी लाइक, पहले वाले का आएगा log 2 बेस e, और उसके बाजू वाले का x की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो आप, तो x की जगह 0 पुट करो, तो रूट 1 1 होता है, 1 + 1 2, तो फाइनल आंसर विल बी 2 log 2। इसका फाइनल आंसर आएगा 2 log 2। 2 log 2 को हम 4 भी लिख सकते हैं, तो ओम का आंसर सही है, विश्वजीत का सही है, यश आपने सिर्फ log 2 लिख दिया है, अनुज का आंसर सही है, श्रेया का आंसर सही है, विश्वजीत का आंसर सही है, ध्रुव का, अरे बाप रे इतने लोग आते हैं, पार्थ का भी, आर्ची, तो आर्ची से मैं चालू करता हूँ। आर्ची ने पहले भेजा मुझे, फिर पार्थ, आरती, आर्ची, पार्थ, ध्रुव, विश्वजीत, श्रेया, अनुज, यश ने भी भेजा बट 2 log 2 नहीं भेजा, और ओम, ये सबका आंसर सही है। तो बहुत ही बढ़िया। तो चलो आप लोग को तो आ गया लिमिट डील कैसे करना है। कोई और हार्ड क्वेश्चन बचे हैं तो देख लेते हैं एक बार और। ये तो आप लोग कर ही लोगे, उसी टाइप का है। हाँ जी, इसको ट्राई करो, ये ट्राई करना है सबको, आंसर बताना। तो जिसका भी आ रहा है भेजते चलना ना, चालू हो गया है आंसर आना। आर्ची का आंसर आया, ओम का आंसर आया, ओम 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 ओम, ध्रुव, पार्थ, आर्ची आपका गलत है बेटा, ओम आपका भी गलत है, ध्रुव और पार्थ बधाई हो आप दोनों को फिर से। आर्ची और ओम फिर से चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। याद रखना, एक फॉर्मूला जो अभी अपन लोग पढ़े हैं उसमें ये मैंने बताया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e के पावर में x - 1 अपॉन x 1 होता है। तो e के पावर में जो है ना, वही सेम मटेरियल नीचे आना चाहिए, सिंगल x चाहिए होता है इसको, डबल x नहीं, x स्क्वायर नहीं चाहिए इसको। तो अंजलि आंसर आपका गलत है बेटा, श्रेया सही है, श्रेया बहुत ही बढ़िया, आर्ची का आंसर सही है, आर्ची का ठीक हो गया आंसर। सबसे पहले ना e की पावर में -1 में x को, अंजलि नहीं बेटा अभी भी गलत है,
e की पावर में -1/x को आप लिखेंगे 1/e की पावर में x - 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये ऐसा लिखेंगे आप पहले तो, फिलहाल ऐसा लिखना है। फिर आप एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में। अगर आप एलसीएम लेते हो ना न्यूमरेटर में, तो आप देखना आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपका ये आ रहा है क्या, e की पावर में x का स्क्वायर -2 इंटू e की पावर में x आफ्टर टेकिंग एलसीएम +1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर में x और x स्क्वायर। अब देखना ना न्यूमरेटर में e की पावर में -x मैंने पहले लिखा 1/e की पावर x, उसके बाद मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, तो वो आना चाहिए e का पावर x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स e की पावर x +1 e का पावर x, क्योंकि वो न्यूमरेटर का एलसीएम का डिनोमिनेटर था, और साथ में x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये साथ में x स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर कुछ और नहीं, ये तो वो है ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 1 को आप ले लो 1 स्क्वायर, तो ये देखो ये ऐसा दिखेगा e के पावर में x - 1 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में आ रहा है x स्क्वायर, ये तो आ ही रहा है, और साथ में e का पावर x आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं न्यूमरेटर को अरेंज करके लिखूं तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, e की पावर में x - 1 बाय x का होल स्क्वायर इंटू 1/e का पावर x। अब आपको पता है x जब 0 की तरफ है तो इतने की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और e x जब 0 की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा e का पावर 0, e का पावर 0 भी क्या होता है 1, e का पावर 0 क्योंकि x 0 की तरफ है ना, तो e का पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, आंसर 1 ही तो आ रहा है, तो इसका आंसर आता है अंजलि 1। तो चलो अब ये अपना लिमिट पूरा एक कंक्लूजन रिवीजन जो था इसको मैंने पहले, अच्छा हाँ 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 हाँ, नहीं तो आपने जो ब्रेक किया ना आरती, e की पावर में x - 1 e की पावर में x - 1, वो ठीक है ब्रेक सही कर रहे हो, बट डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आएगा ना आरती, तो फिर आप सर उससे कुछ नहीं होगा ना, मतलब हाँ उससे सही आएगा ना आंसर? उससे आंसर नहीं आएगा, उससे आंसर इंफिनिटी आ रहा होगा आपका, वो कोई सही आंसर ही नहीं जैसे e इंफिनिटी। की पावर x -1 प्लस e की पावर -x -1 फिर अपॉन x इंटू -x और -x -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो पूरा वही हो जाएगा, क्वेश्चन बन नहीं नहीं जाएगा। नहीं, आपने बोला x इंटू -x आपने बोला, नहीं हाँ x इंटू -x। हाँ तो कहाँ सेट नहीं हो रहा ना आंसर, सर तो आप उसको ब्रेक, उसको सेट करने के लिए इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा, ये देखो ये ऐसा ब्रेक करोगे तो इसके लिए तो ये 1 आ जाएगा, बट ये व्हाट अबाउट -x, हाँ सर, ये -x के लिए ऊपर में जो है उसमें अपन वैसे कर देते हैं ना कि x की पावर -x। नहीं नहीं नहीं, वो ब्रेक हुआ ना तो उसके पास फिर x आएगा ना, ब्रेक करने के बाद आप लिमिट लगा सकते हो ना, तो ये जब ब्रेक करोगे तो इसके पास यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, बट उसके नीचे 1/x भी आएगा ना एक्स्ट्रा, ब्रेक करेंगे ना अपन ऐसे ऐसे लिमिट, ठीक है ठीक है। ओम समझ में आया? हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में ना कंटिन्यूटी का पूरा प्योर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, इसी के आगे तुरंत क्वेश्चन जो रहेगा वो पूरा चालू हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ओम आरती और पार्थ आप तीनों को बस बताना है, आप लोग की कल 4 बजे कौन सी क्लास है? कुछ नहीं है सर। सर 5 5 बजे। बजे। 5 बजे ना, तो 4 से 5 ना हम लोग आर डी शर्मा का डाउट सेशन रख रहे हैं कल, उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मतलब आप लोग और इन लोग के साथ और भी 4 बच्चे हैं, तो उन लोग का सबका डाउट सेशन है। सर कौन सी चैप्टर? ये डिफरेंशिएशन। सर मैं वो एक्सरसाइज 1 2 बना ली और डिफरेंशिएशन की, डाउट एक अच्छा भी नहीं बना है। लिया, एक भी सारे नहीं बन है? गए। नहीं सब मेरे से भी बन गए। सर, खाली वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, बोले थे, तो सेकंड वाला तो नहीं था हाँ mx और pmx वाला वाला, उसको हाँ ट्राई नहीं किया। एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन जो नहीं था क्या, हाँ 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 याद है, ठीक बस ठीक ठीक, उसको ट्राई नहीं किया, बाकी सारे बन गए। तो वो ट्राई कर सकते हो, बन जाएगा वो आपसे। कर लू, कर ट्राई, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कल अपन लोग 4 बजे मिलते हैं, अगर डाउट आता है तो आपको एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 5 पूरा, ठीक है? ध्रुव अंजलि आप लोगों को सर सबको आर डी रहना है। शर्मा की उसका आपकी शीट का? नहीं नहीं आर डी शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं समझ गया था, आप जब बोले ना अभी लास्ट में तब मेरे को समझ में आ गया था, इसीलिए मैं आप बोल रहा हूँ कि आप आर डी शर्मा अभी नहीं किया आप लोग, हाँ सर, नहीं। तो ये वर्क कल तक थोड़ा कंप्लीट करके रखो, कल 4 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, यस सर। पहले आर डी शर्मा, ठीक है?
अच्छे लेवल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओम आप भी, ओम Yes, कहाँ गया? ओम आप हो ना? sir. ठीक है, तो कल 4 बजे। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय।